हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएम क्लासेज। मैं मोनिका शर्मा आपको यहाँ करवा रही हूँ बेसिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में, जो कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और डीएनपी का एक कॉमन सब्जेक्ट है। और यहाँ इस चैनल पे अपने ऑलमोस्ट एक यूनिट कंप्लीट कर ली है। इस टॉपिक के साथ अपनी वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी जिसका नाम था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग फंडामेंटल, और जिसमें अपने ऑलमोस्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर दिया था नर्सिंग का, हिस्ट्री कर ली थी, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में कर लिया था, नर्सिंग के जॉब स्कोप के बारे में कर लिया था, नर्स की डेफिनेशन के बारे में कर लिया था, नर्सिंग की डेफिनेशन के बारे में कर लिया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाके आप एक बार वो प्लेलिस्ट देखिए। और आज अपने इस यूनिट के फाइनल टॉपिक के साथ आए हैं जो जिसका नाम है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स की क्या क्या ड्यूटी होती है और क्या क्या जिम्मेवारी होती है। तो थ्योरी में आपको ऐसे लिखना है, A nurse is an important member of the healthcare team. A nurse not only give medicine and treatment but also provide physical, mental, emotional and social care to the patient. देखो ये क्या कह रहा है कि नर्स है ना, जो एक अपने मेडिकल डिपार्टमेंट की जो टीम होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और नर्स ओनली मेडिसिन नहीं देती या ओनली ट्रीटमेंट नहीं देती, नर्स एक पेशेंट को फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है, जिसकी वजह से एक पेशेंट है वो जल्दी रिकवर कर सके। कहने का मतलब है कि नर्स का काम ओनली ये नहीं है कि वो दवाइयाँ दे देगी और ट्रीटमेंट दे देगी। नर्स का काम क्या है कि पेशेंट को संपूर्ण समग्र देखभाल देना, जिसमें क्या आता है, मेंटल केयर आती है, फिजिकल केयर आती है और इमोशनल केयर आती है। अब अपने देखेंगे कि मेन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स की मुख्य ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। देखो सबसे पहले जो अपना इम्पोर्टेंट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। कहने का मतलब है रोगी का मूल्यांकन करना। कि असेसमेंट का देखो मतलब क्या होता है कि इसको अपने एक स्टोरी से समझते हैं। जैसे कि आप सब बीमार हो गए, या सोचो कि हम बीमार हो गए और अपने हॉस्पिटल गए और हमने बताया नर्स को या डॉक्टर को बताया कि हमें बहुत तेज फीवर आ रहा है। तो ये तो नहीं है ना कि जाते ही आपको वो नर्स इंजेक्शन लगा देगी, नहीं, सबसे पहले वो आपका टेम्परेचर देखेगी थर्मामीटर से कि आपका कितना टेम्परेचर आ रहा है। उसके बाद वो टेम्परेचर को देखने के बाद आपको क्या देती है, मेडिसिन देती है ना, बाद में मेडिसिन देती है। टेम्परेचर देखने के बाद आपकी बीपी चेक करेगी कि बीपी हाई है या लो है या मीडियम है, या फिर आपका पल्स रेट देखेगी कि आपकी पल्स रेट कितनी है। उसके बाद आपको क्या देगी, मेडिसिन देगी। तो वो क्या होता है, एक पेशेंट का असेसमेंट होता है। असेसमेंट या सीधे शब्दों में समझो कि असेसमेंट क्या है कि ट्रीटमेंट से पहले का मूल्यांकन, कि पेशेंट जो बता रहा है, जो सिम्पटम बता रहा है, क्या एक्चुअल में वो सिम्पटम उसके अकॉर्डिंग है। तो कहने का मतलब है कि पेशेंट का क्या है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट से पहले जो अपने चेकअप किया जाता है वो क्या आता है, पेशेंट के असेसमेंट में आता है। जैसे टेम्परेचर चेक करना, बीपी चेक करना, पल्स रेट चेक करना, रेस्पिरेशन रेट चेक करना, है ना, कि वो एकदम सही तरीके से सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर सही है या नहीं है। इसकी थ्योरी मैं आपको लिखवा दूंगी, पहले आप मोटा मोटी समझो। उसके बाद देखो प्लानिंग ऑफ नर्सिंग केयर। अब देखो असेसमेंट हो गया, अपने को पता चल गया कि इसका टेम्परेचर कितना है, इसकी बीपी कितनी है, इसकी पल्स रेट कितनी है। अब देखो अपने प्लानिंग ऑफ नर्सिंग केयर के अंदर क्या होता है, नर्सिंग देखभाल की सही योजना बनाना। सही योजना बनाने का मतलब है सपोज प्लानिंग ऑफ नर्सिंग केयर। प्लानिंग ऑफ नर्सिंग केयर का क्या मतलब है, नर्सिंग देखभाल की सही योजना बनाना। अब सपोज करो कि आपने नर्स को बताया कि मेरे को कल से बहुत तेज फीवर आ रहा है ना, तो फीवर उसने डिनोट कर लिया कि हाँ भाई इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद क्या है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है तो अपने क्या देती है नर्स, अपने को मेडिसिन देती है उस आधार पे। तो अब देखो एक तो जैसे आप एडमिट हो, एक आपके पास ही एक और पेशेंट एडमिट है जो बहुत सीरियस है। सपोज करो कि उसको बहुत ही हाई फीवर है, बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर है। तो आप में और उसमें क्या है कि मेडिसिन के शेड्यूल में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो वो क्या होता है कि नर्स प्रॉपर प्लान करती है कि भाई इस टेम्परेचर पे अपने को ये मेडिसिन वगैरह देनी है, इस पेशेंट को इतनी मेडिसिन की जरूरत है। ये तो नहीं है ना कि फीवर है चाहे हाई है चाहे लो है जी मर्जी मेडिसिन, तो ऐसे नहीं होता। नर्स क्या करती है, प्रॉपर प्लानिंग करती है मेडिसिन के बारे में, पेशेंट केयर के बारे में क्या करती है, प्रॉपर प्लानिंग करती है। तो वो क्या आएगा, प्लानिंग ऑफ नर्सिंग केयर के अंदर आएगा कि नर्स एकदम प्रॉपर प्लान करके चलती है कि इस
इस पेशेंट को ये मेडिसिन देनी है, इतने टाइम बाद देनी है, इतने टाइम बाद इसका टेम्परेचर चेक करना है, बीपी चेक करना है, पल्स चेक करनी है, वो प्रॉपर क्या है एक प्लानिंग के साथ चलती है। तो ये किस में आएगा, प्लानिंग ऑफ नर्सिंग केयर के अंदर आएगा। थर्ड में देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। अब देखो दवाइयों का सही प्रबंधन, कहने का मतलब है कि अब अपने को पता चल गया। सबसे पहले देखो अपने एक स्टोरी देखी कि जिसमें आप बीमार हुए और सबसे पहले आप हॉस्पिटल गए, तो नर्स ने आपकी कंडीशन सुनी और उसके बाद उसने बीपी पल्स चेक किया, ठीक है, वो तो किस में आएगा, असिस्मेंट के अंदर आएगा। उसके बाद क्या है कि वो आपकी प्रॉब्लम के अनुसार आपकी जो मेडिसिन डॉक्टर ने सजेस्ट किया उसको क्या करेगी, प्लान करेगी। और उसके बाद क्या है, जो भी मेडिसिन है वो कितनी क्वांटिटी में देनी है, कितने टाइम के बाद देनी है, वो किस में आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन के अंदर आएगा। कि सही तरीके से प्रबंधन करना दवाइयों का, कि कितने टाइम बाद कौन से पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है, उस ये क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन के अंदर। अब देखो 4 नंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है नर्स की, वो क्या है, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, मतलब कि व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। अब देखो अपने को एक स्टोरी अपनी चल ही रही थी कि आपको तेज फीवर है, फिर नर्स ने फीवर चेक किया, देन मेडिसिन प्लान की, आपकी केयर प्लान की। अब देखो अगर आपको तेज फीवर है तो आपको उठने में दिक्कत होगी, बैठने में दिक्कत होगी, है ना, नहाने धोने में दिक्कत होगी, आपकी ओरल जो आपकी केयर होती है वो करने में दिक्कत होगी। तो नर्स क्या है, आपकी एनी टाइम आपको क्या करती है, केयर प्रोवाइड करवाती है। तो उसमें आपको वो उठने में, बैठने में, वॉशरूम जाने में, बाथिंग के अंदर, ओरल केयर के अंदर क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो ये भी उसके अंदर क्या आएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज के अंदर आएगा कि मेंटेन पर्सनल हाइजीन, की पेशेंट की जो भी स्वच्छता है वो बनाए रखने में क्या करती है, आपकी एक नर्स क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद देखो 5 नंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ड्यूटी है उसमें क्या है, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन, की निरंतर निगरानी रखना। सपोज करो कि आपको बहुत तेज फीवर है, स्टोरी चली रही है अपने बहुत तेज फीवर है, बहुत तेज फीवर के अंदर क्या है कि अपने को कोई इंजेक्शन दिया या कोई मेडिसिन दी, और वो जस्ट आपको मेडिसिन और इंजेक्शन दे के कहीं चली गई नर्स, है ना, आपको देखा नहीं, तो आपको क्या हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको उस इंजेक्शन से एलर्जी वगैरह हो, तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इचिंग हो सकती है, या और भी कई तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो नर्स का क्या काम है कि वो आपको मेडिसिन देने के बाद आपकी टाइम टू टाइम क्या करती रहे, मॉनिटरिंग करती रहे कि आपको कहीं सांस लेने में तो दिक्कत नहीं है, उस मेडिसिन के आप पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो उसे अपने किस क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन। मॉनिटरिंग का मतलब निरंतर देखभाल करना कि जो ट्रीटमेंट आपको उन्होंने दिया है उस ट्रीटमेंट से, या आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मरीज को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो ये मॉनिटर करते रहना भी एक अच्छी नर्स की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब 6 नंबर और लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या आता है, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि एक अच्छी नर्स का काम ओनली आपको मेडिसिन देना, इंजेक्शन देना ही नहीं है। एक अच्छी नर्स का काम क्या है कि आपको हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां देना। जैसे कि आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, है ना, तो आपको वो बताएगी कि घर जाके आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, या कौन सी मेडिसिन आपको किस टाइम पे लेनी है, कितने अमाउंट में लेनी है, और आपको अपने डाइट प्लान के बारे में, आपको अपने रूटीन के बारे में, एक हेल्थी रूटीन के बारे में बताएगी। तो ये किस में आता है, हेल्थ एजुकेशन के अंदर आता है। अब अपने इन 6 पॉइंट की क्या देखेंगे, थ्योरी देखेंगे कि आप कैसे पेपर में इन 6 के 6 पॉइंटों को लिखोगे, ताकि ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो छोटा चैप्टर है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब 2 नंबर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की थ्योरी आप कैसे लिखोगे कि प्लानिंग का मतलब है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग नर्सिंग केयर प्लान तैयार करना, कि पेशेंट की कंडीशन देखनी है, जैसे कि एक तो हाई फीवर वाला पेशेंट आपके पास और एक हाई इंजरी वाला, मतलब चोट हो गई, एक्सीडेंट लग गया, तो उन दोनों के अकॉर्डिंग कि किसको पहले प्रायोरिटी देनी है और किस हिसाब का मेडिसिन प्लान आपको करना है। तो ये किस में आएगा, प्लानिंग ऑफ नर्सिंग केयर के अंदर आएगा। कि प्लानिंग का मतलब है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग नर्सिंग केयर प्लान तैयार करना।
नर्स पेशेंट के नीड और प्रायोरिटी को ध्यान में रखकर, कहने का मतलब है मरीज की आवश्यकताओं को और ज़रूरतों को ध्यान में रख के डिसाइड करती है कि किस पेशेंट को पहले केयर देनी है और कौन सा ट्रीटमेंट देना है। प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर प्लानिंग से पेशेंट को सेफ इफेक्टिव केयर मिल सकती है। कहने का मतलब है कि नर्सिंग प्लान का मतलब क्या है कि पेशेंट की कंडीशन देखनी है कि वो, जैसे दो पेशेंट आ गए आपके पास, एक पेशेंट तो आई फीवर वाला है और दूसरा क्या है कि मेजर एक्सीडेंट केस है, तो उसमें एक नर्स प्लान करती है प्रायोरिटी और आवश्यकता के अनुसार से कि किसको प्राथमिकता देनी है और किसको आवश्यकता है, उस अनुसार एक क्या करती है प्लानिंग करती है, जिसे नर्सिंग प्लान कहते हैं या नर्सिंग केयर प्लान के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको इस पॉइंट की थ्योरी लिखनी है। 3 नंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। कहने का मतलब है दवाइयों का सही प्रबंधन, कि नर्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन एडमिनिस्टर करती है। मेडिसिन देते टाइम नर्स 5 राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करती है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जिसपे डॉक्टर अपने एक पर्ची देते हैं ना, काउंटर से पर्ची कटवाते हैं जिसपे आपका एक आधार कार्ड लगता है ना, फोन नंबर वगैरह पूछा जाता है, तो वो उसके ऊपर डॉक्टर अपने को पूछता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर दवाइयाँ लिख के देता है ना। तो वो क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो उस पर डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, किस किस टाइम लेनी है, कितनी कितनी मेडिसिन लेनी है, तो वो होता है प्रिस्क्रिप्शन। तो ये कह रहा है कि नर्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दवाइयों का क्या करती है, मैनेजमेंट करती है कि कौन सी दवाई किस टाइम लेनी है। मेडिसिन देते टाइम नर्स 5 राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करती है, कि 5 चीजों को ध्यान में रखती है। पहली चीज क्या है, राइट पेशेंट की मरीज सही है या नहीं है। अच्छा, ये कब काम आएगा, जब आपके पास बहुत सारे पेशेंट एडमिट होंगे और आपके पास बहुत सारी क्या है, कोई बहुत सारे अलग अलग पेशेंट वार्ड के अंदर है, तो उस टाइम के आपके पास बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन आ गए, उस पर अलग अलग तरीके की दवाइयाँ हैं, अलग अलग पेशेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपके हाथ में जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सही मरीज की है या नहीं है, राइट पेशेंट की, वो मरीज सही मरीज है या नहीं है। जैसे कि अगर एक राम पेशेंट है और एक श्याम पेशेंट है ना, तो कि आपने जो पर्ची राम की ले रखी है, तो जो बेड पे लेटा है वो राम है या नहीं है, ये चेक करना है। तो राइट पेशेंट देखना है, राइट मेडिसिन की सही मेडिसिन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो उस पेशेंट को। कहीं श्याम वाली राम को दे दी, राम वाली श्याम को दे दी, तो कोई काम नहीं करेगी ना। तो राइट मेडिसिन, राइट डोज कि कितनी अमाउंट में देनी है, 1 मेडिसिन देनी है कि 2 मेडिसिन देनी है कि 3। राइट टाइम कि सही टाइम है या नहीं, कई मेडिसिन होती है जो दिन में 2 बार देनी होती है, 3 बार देनी होती है, तो राइट टाइम देखना होता है। और राइट रूट का मतलब होता है कि किस स्थान से आपको मेडिसिन देनी है। जैसे कुछ मेडिसिन होती है जो ओरली रूट से ली जाती है, जैसे कोई कुछ तो होती है मेडिसिन फॉर्म में, कुछ होगी जैसे सिरप फॉर्म में होगी, कुछ वे चोट पे लगाने के लिए होती है, तो वो अलग अलग रूट होते हैं मेडिसिन को देने के। तो सही रूट है या नहीं है। इन 5 जो मेडिकेशन राइट्स है उनको फॉलो कर एक जो नर्स होती है वो क्या करती है, दवाइयों का सही तरीके से प्रबंधन करती है ताकि पेशेंट तक प्रॉपर केयर जा सके। तो ये आपको थ्योरी में इस तरीके से आप देखो 4 नंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी, उसमें क्या है, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, कि पेशेंट की क्या है, जो भी क्लीनिंग है, ड्रेसिंग है, बाथिंग है या फिर बेड क्लीनिंग है, इन सभी का एक नर्स ध्यान रखती है। तो इसमें कैसे लिखना है, इसका मतलब है पेशेंट की पर्सनल क्लीनिंग और कंफर्ट को मेंटेन रखना। नर्स पेशेंट की बाथिंग, ओरल केयर, ड्रेसिंग केयर और बेड क्लीनिंग का ध्यान रखती है। प्रॉपर हाइजीन से इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। अगर प्रॉपर पेशेंट की अपनी साफ सफाई रखेंगे और उसके हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो इन्फेक्शन को फैलना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो पेशेंट के साथ नर्स क्या है कि एनी टाइम क्या रहती है, अवेयर रहती है कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नहाने में या फिर ओरल क्लीनिंग के अंदर या ड्रेसिंग चेंज वगैरह करने के अंदर या बेडशीट गंदी हो गई है, तो इन सभी का नर्स क्या करती है, प्रॉपर क्या ध्यान रखती है। 5 नंबर की जो अपने ड्यूटी और क्वालिटी है वो क्या है, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन
कहने का मतलब निरंतर निगरानी और निरीक्षण करते रहना, मतलब कि निरंतर देखभाल करना और चेक करते रहना। देखो इसमें अपनी थ्योरी कैसे लिख रही है कि मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन का मतलब है पेशेंट की कंडीशन को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना, मतलब देखते रहना, कंटिन्यूअस लगातार। नर्स पेशेंट के वाइटल साइन, मतलब टेम्परेचर है, बीपी है, पल्स है, सिम्टम की क्या क्या लक्षण आ रहे हैं उनको, ट्रीटमेंट की जो ट्रीटमेंट दी है उसका क्या रिस्पॉन्स, ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स, कहने का मतलब है कि ट्रीटमेंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कि पेशेंट को आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसकी कंडीशन में सुधार आ रही है कि नहीं आ रही, को मॉनिटर करती है। अगर कोई अबनॉर्मल चेंज दिखे तो डॉक्टर को क्या करती है, इन्फॉर्म करती है। जैसे कि कई बार क्या कि मेडिसिन देने के बाद हो सकता है कि पेशेंट को इचिंग होने लगे, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगे, या फिर लॉन्ग टाइम लेने पर भी अगर पेशेंट को कोई सुधार नहीं आ रहा है तो वो क्या करती है, डॉक्टर को क्या करती है, इन्फॉर्म करती है। तो ये सारी चीजें किस में आती है, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब है लगातार देखभाल करना और चेक करते रहना कि पेशेंट की कंडीशन में कितना सुधार हुआ है। अब क्या है कि लास्ट जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की, वो क्या होती है, हेल्थ एजुकेशन या स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसमें क्या आता है, इसमें आपको थ्योरी में कैसे लिखना है, इसमें पेशेंट को तथा उसकी फैमिली मेंबर को हेल्थ के बारे में सही जानकारी देना, स्वास्थ्य के बारे में। नर्स इन्हें हेल्थी डाइट के बारे में बताएगी, हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में बताएगी, पर्सनल क्लीनिंग के बारे में, या जिसको हाइजीन भी कहते हैं, पर्सनल हाइजीन के बारे में, कि नेल कट करना, दांत साफ करना, हेयर की क्लीनिंग कैसे करनी है ना, पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनिंग कैसे करनी है, इन सब के बारे में क्या देती है नर्स, एक जानकारी देती है। मेडिसिन के सही उपयोग के बारे में बताती है, और एक्सरसाइज और डिजीज प्रिवेंशन के बारे में जागरूक करती है। तो नर्स का काम ओनली मेडिसिन देना नहीं है, नर्स का काम हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करना भी है, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और लोगों में क्या हो, डिजीज से पहले ही प्रिवेंशन की क्षमता आ जाए। तो आई होप सो कि आपको आज की क्लास समझ आई हो। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हो। और इस तरीके से आप अगर इस थ्योरी को कवर करोगे, इन पॉइंटों को अपनी नोटबुक में लिखोगे या एग्जाम टाइम अपनी कॉपी में नोट डाउन करके आओगे, तो प्रॉपर आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।